Hello and welcome. My name is Sunil Shrivastava and I am going to talk about ABC model of CBT. जी हाँ, एल्बर्ट एलिस साहब का ये बहुत ही फेमस और पावरफुल मॉडल है ABC मॉडल इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. ABC स्टैंड्स फॉर A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कि एक्टिवेटिंग इवेंट कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है आपका या किसी और का. B स्टैंड्स फॉर बिलीफ, यानी मेरा बिलीफ किसी और के प्रति, मेरा बिलीफ किसी सिचुएशन के प्रति, किसी स्थान के प्रति ये बिलीफ होता है. और ये बिलीफ कोई स्पेसिफिक हो सकता है या कोई जनरलाइज बिलीफ हो सकता है. एंड C स्टैंड्स फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो हमारा बिलीफ था उसके वजह से जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने है वो हमारा उस एक्टिवेटिंग इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है. यानी ये हमारा इमोशनल भी हो सकता है और बिहेवियरल भी हो सकता है. तो बेसिकली ABC मॉडल के अंदर हमें इस चीज़ को समझने में बहुत हेल्प मिलता है कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी परिस्थिति हमारे लाइफ में असर नहीं डालता, बल्कि उस परिस्थिति में जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उस परिस्थिति के अंदर जो मेरा बिलीफ है, उस वजह से हमारे सिचुएशन में, हमारे लाइफ में असर आता है. इसको हम एक बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल्स के तहत समझेंगे कि दो लोग हैं ऑफिस के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर दो लोग हैं. उन दो लोगों को एक ही प्रेजेंटेशन एक सेम सेट ऑफ पीपल, यानी कि सेम सेट ऑफ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है. और वो कैसे करते हैं, यानी कि दो लोग एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, खूब मेहनत करते हैं. दो लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं. एक बंदा प्रेजेंटेशन देने के समय ऑडियंस के सामने जाते ही वो प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं कर पाता और वो वापस आ जाता है, यानी कि वो फेल हो जाता है, वो डिलीवर नहीं कर पाता है. और दूसरा जो व्यक्ति है वो उसी ऑडियंस के सामने जा कर के उसी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करके वापस आ जाता है, बहुत खुशी से वापस आ जाता है. तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही जो पहला व्यक्ति है वो जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन लेकर के सामने लोगों के सामने गया, यानी जो ऑडियंस बैठा उसके सामने गया, वो नर्वस हो गया. यानी कि उस व्यक्ति के अंदर उस ऑडियंस को देखते हैं, यानी एक्टिवेटिंग इवेंट वो ऑडियंस है, उन ऑडियंस को देखते हैं उसका एक बिलीफ ट्रिगर कर जाता है कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन. तो जैसे ही ये बिलीफ ट्रिगर होता है वो नर्वस हो जाता है और वो प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं कर पाता है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरा बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, वो उसी ऑडियंस के सामने जा कर के अपना प्रेजेंटेशन डिलीवर कर देता है और वो बहुत खुशी से वापस आ जाता है. तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि सिचुएशन सब सेम है, ऑडियंस सेम है, लेकिन एक व्यक्ति कर पाया और दूसरा नहीं कर पाया. उसका रीज़न है कि उस पहले व्यक्ति का जो बिलीफ है, बिलीफ ये है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट गुड, आई कैन नॉट डिलीवर द प्रेजेंटेशन. इस बिलीफ की वजह से वो नर्वस हो जाता है और वो प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं कर पाता है. लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में उसी ऑडियंस के सामने कर पाता है, क्योंकि उसका बिलीफ है कि आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई विल डू इट. तो ABC मॉडल हमें इसी चीज़ को समझने में हेल्प करता है कि कोई भी परिस्थिति हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता. बेसिकली उस परिस्थिति में आने वाला जो बिलीफ है, आने वाला जो हमारा मान्यता है, वो हमारे परिस्थिति, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस को बिगाड़ देता है. इसको और फर्दर एक्सपैंड करने के लिए और ABC मॉडल के थ्रू किसी व्यक्ति का इलाज करने के लिए इसमें हमने दो वर्ड और ऐड कर दिया है, विच इज़ D एंड E, यानी कि ABCD एंड E. D यानी कि जैसे ही ये थॉट आपके पास सामने आता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, जैसे ही आपका ये बिलीफ ट्रिगर होता है, एंकर्ड हो जाता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट गुड, तो आप उस बिलीफ को डिस्प्यूट कर दें,
विच इज़ डी. डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्यूटिंग द इरेशनल बिलीफ. तो जैसे ही आप इसको डिस्प्यूट कर देंगे तो आपके सामने वो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट वाला भाव हट करके आई एम कॉन्फिडेंट वाला भाव आ जाएगा, जिसके वजह से आप अपने इस बिलीफ में, इस बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं. एंड ई स्टैंड्स फॉर इफ़ेक्टिव न्यू बिलीफ. तो यानी कि आपका जो ओल्ड बिलीफ है उसके जगह पर हम नए बिलीफ को डाल करके इसको इफ़ेक्टिव न्यू बिलीफ बना सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ABC मॉडल ऑफ CBT. तो आप इसका डिटेल में इसका पढ़ाई करें और वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.